कनान देश में प्रवेश करने के बाद इजरायली सबसे पहले यरीहो नामक शहर पर पहला विजय प्राप्त किए। इजरायली यरीहो पर कैसे विजय प्राप्त किए थे, ये कहानी बहुत दिलचस्प है, तो जानते हैं शुरू से। जब इजरायली यरीहो के करीब पहुंच रहे थे तो उनके डर से यरीहो के लोग शहर के सब फाटक बंद कर दिए और यरीहो के लंबे चौड़े दीवारों को गिराने का समाधान यहोशू निकाल नहीं पाया। तो यहोशू ने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और यहोवा ने यहोशू को 7 याजकों के द्वारा वाचा के संदूक को लेकर मेढ़े के सींगों से बनी तुरहियों को बजाते हुए और चिल्लाते हुए 7 दिनों तक हर दिन एक बार शहर के चारों ओर मार्च करने का निर्देश दिए। जैसे परमेश्वर यहोवा यहोशू को निर्देश दिए वैसा ही इजरायली 6वां दिनों तक किए और 7वें दिन 7वें चक्कर के बाद जब इजरायली यहोशू के आदेशानुसार एक साथ चिल्लाए तो यरीहो की दीवारें चमत्कारिक रूप से ढह गईं, जिससे इजरायली शहर में प्रवेश किए और विजय प्राप्त किए। यरीहो पर विजय प्राप्त करने के बाद इजरायली आई नामक एक छोटे शहर पर विजय प्राप्त किए। शहर पर हमला करने से पहले यहोशू ने कुछ पुरुषों को उस शहर का भेद खोलने के लिए भेजा और वे लौटने के बाद यहोशू को छोटी संख्या का शहर बताए। इसीलिए कोई 3000 पुरुष शहर पर हमला करने गए, लेकिन उनका यह कदम उन पर भारी पड़ा, जिसे लगभग 36 सैनिक मारे गए और उनको पीछे पांव भगना पड़ा। उस हार ने यहोशू और इजरायलियों को निराश कर दिया और जब यहोशू ने वाचा के संदूक के पास झुककर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की तो प्रार्थना के जवाब में यहोवा ने यहोशू को हार का कारण बताए कि यरीहो शहर से लूट की खजाना को नष्ट करने का आदेश को इस्राएली नहीं माने, जिसे मेरा क्रोध भड़क उठा है। उस लूट की खजाना को ढूंढो और नष्ट करो, उसके बाद उस व्यक्ति को भी दंडित करो। यहोवा के आदेश के अनुसार उस लूट की खजाना को ढूंढे जो आकान नामक व्यक्ति के पास मिला, जिसे उन्होंने नष्ट किया, और आकान को भी दंडित किए। आकान को दंडित करने के बाद परमेश्वर यहोशू को एक नए निर्देश दिए और इस्राएली वैसा ही किए। यहोशू ने अपनी सेनाओं को 2 समूहों में विभाजित किया और एक समूह को शहर के सामने भेजा और दूसरी समूह को शहर के पीछे भेजा। जब पहला समूह शहर पर हमला किया तो शहर के सेना शहर से बाहर निकले, जिसे इजरायली पीछे हटने का नाटक किए और आई की पूरी सेनाओं को शहर से दूर ले गए। इस बीच शहर के पीछे घात लगाने वाले लोग शहर में घुस गए और विजय प्राप्त किए। यरीहो और आई शहर के जीत के बाद गिबोन शहर के गिबोनियों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि इजरायली अब गिबोन शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने इजरायली सेनाओं से परास्त होने से बचने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे पुराने कपड़े पहनकर घिसे पिटे यात्रियों का वेश धारण करके और बासी खाना लेकर इजरायलियों के पास चले, ताकि यह आभास हो कि वे किसी दूर देश से आए हैं। वे उनसे मेल करके यहोशू और इस्राएल के प्रधानों से गिबोनियों के बीच शांति संधि का अनुरोध किए। परमेश्वर यहोवा के सलाह के बिना यहोशू और इस्राएली प्रधानों ने गिबोनियों की कहानी पर विश्वास किया और उनके साथ शांति संधि की वाचा बांधी और उन्हें नुकसान न पहुंचाने का वादा किए। संधि के 3 दिन बाद जब गिबोनियों के धोखे का पर्दाफाश हुआ तो इस्राएली कूच करके उनके नगर पहुंचे और यहोशू उनके संधि का सम्मान करते हुए उन पर हमला तो नहीं किया, लेकिन सभी गिबोनियों को इस्राएल का सेवक बनने का आदेश दिया, जिसे उन्हें विशेष रूप से परमेश्वर की वेदी के लिए लकड़हारे और पानी ढोने का काम सौंपा गया। इजराइल के साथ गिबोन के इस गठबंधन के बारे में यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकीश और एग्लोन के राजाओं ने सुना तो वे डर गए और इसी डर से इन 5 शहर के राजाओं ने एमोरी नामक एक गठबंधन बनाकर इजराइल के हस्तक्षेप से पहले गिबोन शहर को नष्ट करने के लिए निकले। ये खबर जब गिबोनियों को मिली तो वे यहोशू के पास दूत भेजे और उनसे तत्काल मदद मांगी, और जैसे ही यहोशू को खबर मिली वैसे ही संधि का सम्मान करते हुए यहोशू अपनी सेनाओं को तैयार करके गिलगाल से गिबोन तक पूरी रात मार्च किए और एमोरी राजाओं से पहले गिबोन पहुंचे। उसके बाद इजरायलियों ने एमोरी सेनाओं पर हमला किया और युद्ध के इस बीच यहोवा एमोरी सैनिकों में भ्रम पैदा किए, जिससे उनके लिए संगठित होकर लड़ना मुश्किल हो गया था और इजरायली भ्रम का फायदा उठाते हुए एमोरियों को पीछे धकेल दिए। और जैसे ही एमोरी पीछे हटने लगे यहोवा आसमान से बड़े बड़े औले एमोरियों पर बरसाए, जिसे कई एमोरी सैनिक मारे गए और कई कमजोर हो गए। सुबह से शाम होने को जा रहा था, लेकिन अभी तक इजरायली जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए थे और जीत के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। इस समय यहोशू ने यहोवा से दिन के उजाले को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। जवाब में यहोवा ने सूरज को आकाश में स्थिर कर दिए और जब एमोरी हारने लगे तो एमोरी के 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की एक गुफा में छिप गए। जब यहोशू को यह खबर मिली तो उसने राजाओं को गुफा में बंद करने का आदेश दिया। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत मक्केदा, लिब्ना, लाकीश, गेजेर, एग्लोन, हेब्रोन और दबीर साहित्य का देश बढ़ने से लेकर गाजा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश पर जीत हासिल किया।
उसके बाद मक्केदा के गुफा के पास लौटे जहां एमोरी के राजा छिपे हुए थे। उनको बाहर निकालकर उन्हें मरवा दिया गया और उनके शवों को इजराइल की पूर्ण जीत के संकेत के रूप में पेड़ों पर लटका दिया गया। बाद में सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों से उतारकर उसी गुफा में फेंक दिया जहां वे छिपे थे और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। उसके बाद यहोशू समेत सब इजरायली गिलगाल की छावनी में लौट गए। इन नगरों पर इजरायलियों की जीत को सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन के राजा समेत इन देशों के राजाओं को बुलवा भेजा और वे राजा अपनी अपनी सेना समेत मेरोम जल के पास इकट्ठे होकर एक साथ छावनी डाली। और जब यहोशू को इस गठबंधन के बारे में पता चला तो यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम के जल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़े और वे गठबंधन के सेना संभलते इससे पहले इस्राएली यहोवा के मदद से सबको परास्त कर दिए। उसके बाद यहोशू घूमकर गठबंधन के मुख्य नगर हासोर पहुंचकर उसको जीत लिया और हासोर के जीत के बाद यहोशू एक के बाद एक शहरों और राजाओं पर विजय प्राप्त किया। इन क्षेत्रों के सारे राजाओं पर निर्णायक जीत ने इस्राएलियों के प्रभुत्व को सुरक्षित किया और वादा किए गए देश को इस्राएली अपने नियंत्रण में ले लिए। जैसा कि यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश जीत लिया